नमस्कार। आज हमारे साथ सौभाग्य की बात है, हनुमानगढ़ी अयोध्या जी से जुड़े हुए महंत महेंद्र दास जी साथ में हैं। ये मठाधीश हैं राजा बाजार में स्थित हनुमान मंदिर का। ये हनुमान मंदिर अति प्राचीन मंदिर है। इनके गुरु महाराज पहले यहाँ हुआ करते थे। उनके पहले का भी यहाँ का इतिहास रहा है, वो महेंद्र जी विस्तार से बताएंगे। स्वागत करते हैं महेंद्र जी का। स्वागत है आपका महेंद्र जी हमारे चैनल दिव्य रश्मि में। बहुत आभार आपका जी। ये पहले तो ये बताएं आप कि ये मठ कितना वर्ष पुराना है? बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपका। आपने इस मठ के इतिहास के बारे में जानने का आपने प्रयास किया और जनमानस को बताने का कार्य किया। ये मठ 1960 में बाबा भगवान दास जी, जो कि पटना महावीर मंदिर के महंत हुआ करते थे, उनके द्वारा ये ज़मीन 1960 में खरीद करके हनुमान जी की स्थापना यहाँ की गई। तभी से यहाँ महावीर मंदिर के संत निवास के रूप में जो भी बिहार में, पटना में जो भी संत महात्मा आते थे, उनके रुकने और ठहरने की ये जगह उनके द्वारा बनाई गई थी। मतलब ये महावीर मंदिर जो पटना स्टेशन पे है, उसका ही एक सब्स्टिट्यूट मंदिर था ये। जी 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 जी। तो 1960 से लगातार यहाँ हनुमान जी की पूजा हो रही है। तो ये मंदिर की जो जमीन है ये किसकी है? ये जमीन 1960 में श्री श्री 108 बाबा भगवान दास जी के नाम से ये खरीदगी जमीन थी। केवाला सिक्के पत्र के माध्यम से उन्होंने खरीदा था जी। उसके बाद हमारे श्री गुरु महाराज जी बाबा राम गोपाल दास जी महाराज यहाँ के महंत हुए और उनके बाद मैं हूँ जी। तो वर्तमान में जो बिहार सरकार ने एक कुचक्र चला है, जिसमें कि जितने भी मठ मंदिर हैं उन्हें सरकारी नियंत्रण के अंदर लाने का एक कुचक्र इन लोगों ने चलाया है जी जी। तो क्या उससे आप लोग भी प्रभावित हुए? बिल्कुल प्रभावित। तो बिहार के साधु संत के लिए ये कुछ आप देखें, बिहार धार्मिक न्यास परिषद की स्थापना 1950 एक्ट के अनुसार जो हुई, वो साधु संत मठ मंदिर के संपत्तियों के रक्षण संरक्षण, परंपराओं के संरक्षण हेतु ये एक्ट लाया गया। और उस एक्ट में के मूल उद्देश्य से ही जो बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड है वो विफल रहा। आप देखें बिहार में इतनी आप सबसे पहले तो मैं ये आपको जानकारी दूं राकेश जी की, आप जैसे गूगल पे आप कहेंगे, टाइप करेंगे कि बिहार का मतलब क्या होता है, तो उसमें स्पष्ट आएगा। आप अभी सर्च करके आप देख लें, बिहार का मतलब मठ मंदिर होता है। तो जब जिस बिहार का अस्तित्व मठ मंदिरों के नाम से उसका नामकरण हुआ है और उसी मठ मंदिर में रहने वाले साधु संत और उसकी जो परिसंपत्तियां हैं उसके आप संरक्षण से आप भटक गए हैं। आप देखें आए दिन महंतों की हत्या हो रही है, उसका कोई जिम्मेवार नहीं। जो मठ मंदिरों की ज़मीनें जो, ये ज़मीन खुद, ये जहां आप बैठे हैं, ये भी ज़मीन हमारे गुरु जी एक डॉक्टर को दे दिए, लिख दिए उन्होंने। डॉक्टर ने बरगला दिया उनको कि बाबा जी ऐसा आपका निजी है, ये है वो करके उनसे वो ज़मीनें लिखवा ली, जिसका हमने विरोध किया। तो ऐसे न जाने कितनी परिसंपत्तियां आप देखें। अभी बिहार सरकार ने ब्यौरा दिया है, पिछले की सरकार प्रमोद जी ने, कि 31,000 एकड़ जमीनें जो बिहार धार्मिक न्यास परिषद के इसमें रजिस्टर्ड में अंकित है, लेकिन वो जमीनों का हिसाब किताब अभी तक कोई। और एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का हवाला उन्होंने देते हुए कहा कि अब जो भी ज़मीनें हैं मठ मंदिरों की ज़मीनें वो ठाकुर जी के नाम से होंगी। ये बहुत अच्छी पहल थी उनकी। ये सनातन मठ मंदिरों को पुनः शक्तिशाली बनाने का एक अच्छा प्रयास था, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के माध्यम से उन्होंने एक कार्य प्रारंभ किया, लेकिन उसमें जटिलगत समस्याएं कुछ थी जो जिन समस्याओं से हम लोगों ने उनको अवगत भी कराया। आप समझें कि बहुत सारे मठ मंदिर हैं जो किसी व्यक्तिगत प्रॉपर महंत के नाम से ज़मीनें हैं, जो परंपरा के हिसाब से वो ज़मीनें उनके पास आ रही हैं और वहाँ उनकी परंपराएं चल रही हैं। आर्टिकल 13(3) क के अनुसार
जितने भी परंपराएं, रूढ़ि प्रथाएं हैं, उन सब को एक कानून के रूप में मानी गई है। तो भारतीय संविधान के तहत हम संरक्षित हैं और बिहार सरकार के जो यहाँ बिहार धार्मिक न्यास परिषद है वो संरक्षण सुरक्षा का कार्य नहीं कर रही है। ये भारत में कोई भी सरकारें हों, कोई भी पॉलिटिकल पार्टियां हों, ये सब केवल और केवल निगाहें मठ मंदिरों की ओर ही लगा कर रखती है, जबकि भारत में अनैतिक तौर पे चर्च और वक्फ बोर्ड की संपत्ति इतनी बढ़ गई है जो कि रेलवे और सेना के भूमि से भी ज़्यादा है। इस पे कोई कंट्रोल नहीं होता। तो इस पे कैसा फील करते हैं आप लोग? आप एक तरफ तो आप कहते हैं कि भारत धर्मनिरपेक्ष है, भारत संविधान से चलता है, और दूसरी तरफ आप सीधा बोल रहे हो कि आपके जो धार्मिक शिक्षा है वो उसे आप एक तरफ तो आप उर्दू की उर्दू पढ़ा रहे हो, एक तरफ आप इंग्लिश भी पढ़ा रहे हो, लेकिन आप संस्कृत शिक्षा हमारे जो सनातनी परंपराओं के अनुसार जो हमारी शिक्षा पद्धति है वो शिक्षा पद्धति के अनुसार आप हमको शिक्षा लेने से वंचित कर रहे हो। ये सीधा सीधी आप संविधान की धारा के आप उल्लंघन कर रहे हो। जो सभी समान नागरिक अधिकार सबको, जो हिंदू, ईसाई, सिखों और अन्य धर्मावलंबियों को प्राप्त है, अब वो चीज़ हमें नहीं प्राप्त हो रहा है। आप जैसे देखें बिहार के मठ मंदिरों में 4% टैक्स, जैसे कि ये हमारी सालाना 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए में से 4,000 रुपया टैक्स हम बिहार सरकार को देते हैं। ठीक है, आप सरकार हो, आप टैक्स लगाओ। मुगल काल में भी इस तरह का जजिया कर लगाया गया था, तो आप ठीक है हिंदू मठ मंदिरों पर आप टैक्स लगा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आप चर्च पे भी टैक्स लगाओ, आप गुरुद्वारे पे भी टैक्स लगाओ, मस्जिद पे भी टैक्स लगाओ, जितने भी धर्म के संप्रदाय के जितने भी मठ मंदिर और जितने भी धार्मिक संस्थाएं उस पर आप टैक्स लगाओ, अच्छी बात है। लेकिन आप केवल टैक्स लोगे, आप यहाँ ऐसा नहीं कि आप वहाँ की परंपराओं से छेड़छाड़ करोगे, आप कमेटी हटा के वहाँ के परंपरा के मठ मंदिरों के महंत पुजारियों को हटा करके आप कमेटी बना दोगे जिसको कुछ नहीं आता है। तो आप एक तरह से आप सभी धर्मों के साथ आप तो अच्छे व्यवहार कर रहे हो। आप यहाँ बिहार के आप वक्फ बोर्ड चले जाओ, बिहार के सिया बोर्ड चले जाओ, बिहार के सुन्नी बोर्ड चले जाओ, इतने आलीशान बिल्डिंग है और जो मानवीय सुविधाएं हैं, हज जाने के लिए आप सब्सिडी दे रहे हो। लेकिन हमारे हिंदू धार्मिक न्यास परिषद के आप कार्यालय आप जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ जो मानवीय व्यवस्था है, जो लैट्रिन बाथरूम है वो नहीं ढंग का है और उसमें कम से कम मनुष्य तो नहीं जा सकता है। और जो साधु बिहार के विभिन्न जिलों से साधु वहां आते हैं और वहां न साधु के रुकने की जगह, न ढंग से बैठने की जगह है। आप साधु संतों को एक ऐसे चपरासी, बिना वेतन के चपरासी बना के बिहार सरकार ने रखा है कि चपरासी को तो वेतन भी मिलता है, लेकिन बिहार के मठ मंदिरों के महंतों को बिना वेतन के चपरासी बना के बिहार की सरकार ने बिहार धार्मिक न्यास परिषद के माध्यम से रखा है। ये दोगली नीति के विरुद्ध क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी आपके साथ काम कर रही है? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी, राकेश जी, मैं साधु हूं, मैं स्पष्ट बोलूंगा, सभी पॉलिटिकल पार्टियां केवल अपने अपने सत्ता के निमित्त ही कार्य करती है। चाहे मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने हिंदू को हिंदू के नाम पे ठगा, मुसलमान की जो हित की पार्टियां उन्होंने मुसलमान को ठगा, और सभी जो राष्ट्रवादी, सही में जो छोटे छोटे दल के रूप में जो राष्ट्रवादी, जो उन्हीं के विचारधारा से निकले हुए दल हैं, वैसे दल हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं वक्त आने पर मैं आपके समक्ष वैसे दलों के माध्यम से मैं खुद बिहार की राजनीति की मैं बात कर रहा हूं। बिहार की जो भाजपा की सरकार है, उन्होंने हिंदुत्व के नाम पे, मठ मंदिरों के नाम पे उन्होंने सदैव वोट मिला उनको, और हम भी नरेंद्र मोदी जी का मैं सपोर्ट करता हूं राष्ट्र की नीतियों के। लेकिन जो बिहार में जो बीजेपी के जो नेता हैं, आप देखें गंगा मैरीन ड्राइव के नाम पे कितने मंदिर गंगा के किनारे ढा दिए गए। पटना जो वर्तमान विधायक है सभी बीजेपी के विधायक हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी विधायक ने ये आवाज उठाया कि आप उन पौराणिक मठ मंदिरों को ध्वस्त कर रहे हो, मान लो कि कहीं विस्थापित कर रहे हो तो उनके प्रतिष्ठा के साथ उनको किसी दूसरे मंदिर में बना के विस्थापित करो। लेकिन कोई सरकारों ने, किसी भी विधायकों ने ये आवाजें नहीं उठाई। हमेशा विकास के नाम पे आप देखेंगे पीएमसीएच के पास एक 300 साढ़े 300 साल पुरानी माता की
प्राचीन पिंडी है वहां, उनको हटाने का कार्य बिहार सरकार के द्वारा किया गया। जबकि वही अंजुमन इस्लामिया है, राकेश जी मुझे कहते हुए संकोच नहीं हो रहा है, वो अंजुमन इस्लामिया को बजाबता उन्होंने बनवा करके उनकी उसका जो गेट इतना भव्य बनाया कि आप देखेंगे तो आपको खुद आश्चर्य होगा। तो हमको नहीं लगता मुझे कोई सरकार या कोई पार्टी ये हिंदू के जो मठ मंदिर हैं, जो धार्मिक दुर्ग हैं, इनको मजबूत करने का कार्य किसी पार्टी ने नहीं किया। और एक दो जो छोटे राष्ट्रवादी पार्टियां हैं वो उन्होंने जरूर अपने वैचारिक सहमति उन्होंने दी है। ये आपको लगता नहीं कि 1947 के बाद से भारत में जितना प्रताड़ित हिंदू हुआ है उतना शायद मुसलमान और अंग्रेज़ों ने भी नहीं किया था? जी जी बिल्कुल। आप सबसे पहले समझे कि अभी हमारा देश चांद पे गया, नासा और जितने भी जो अंतरिक्ष ऊपर भौगोलिक परिस्थितियों में कार्य करते हैं वैज्ञानिक जो हैं, उन लोगों ने कहाँ से कहाँ उनकी गणना की। आप हमारे सनातन की एक छोटा सा सूत्र आप देखेंगे, जहाँ करोड़ों पैसा खर्चा करने के बाद पृथ्वी से सूर्य की दूरी का पता उन्होंने लगाया, वो तो हमारे तुलसीदास जी ने कब का जुग सहज योजन पर भानु लीलो ताहे मधुर फल जानू सूत्र के माध्यम से उन्होंने दे दिया। तो हमारी जो वैदिक शिक्षाएं हैं, जो धार्मिक शिक्षाएं हैं, जिसके माध्यम से जो हम अपने ग्रंथ पुराणों को समझ पाए, वो शिक्षा से हमको वंचित किया गया। सबसे पहले जब तक वो शिक्षा पुनः हमको बहाल नहीं किया जाता है, तब तक हमारे जो सनातन धर्म के जो मजबूत स्तंभ है, मठ मंदिर हैं, उनके माध्यम से ये कार्य पूर्व में होता रहा। गुरुकुल चलते थे, मठ मंदिरों के माध्यम से उनको साइंस शिक्षा दी जाती थी, कृषि शिक्षा दी जाती थी और 14 विषय पढ़ाए जाते थे उस समय। अब वो सारी शिक्षाओं को दूषित करते हुए सरकार ने, चाहे जो भी दल की सरकार हो, अभी तो जो अपने आप को राष्ट्रवादी दल बोलते हैं, सबसे बड़ा हिंदू का समर्थक दल बोलते हैं, उनके हाथ में उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? जिस प्रकार धारा 370 उन्होंने समाप्त किया, उसी प्रकार ये जो धारा 35A है, जिसमें हमको धार्मिक शिक्षा से वंचित किया है, उनको पास करें कानून से 25 से 30 तक। जी जी। तो उन सभी धाराओं को अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए उनको समाप्त करना। मैं प्रधानमंत्री जी से मैं ये निवेदन करता हूं कि वो ये धार्मिक शिक्षाओं से वंचित करने वाली जितने भी धाराएं हैं, आप आईपीसी का सबका सुधार कर रहे हैं तो आप इसका भी सुधार करें। एक बार धार्मिक जो भ्रष्टाचार हमारे समाज में है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता सभी को है। अमेरिका में या किसी भी देश में जिसकी संख्या ज़्यादा होती है, राष्ट्र उसका होता है। जैसे ईसाइयों का राष्ट्र बना, मुसलमानों का राष्ट्र बना, भारत से ही टुकड़े होकर 2 विधर्मी इस्लामिक राष्ट्र बन गए हैं। तो क्या भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए? अवश्य भारत हिंदू राष्ट्र है ही, होना नहीं चाहिए। जिस दिन आप देखें, हम अपने कर्मों का सुधार, मेरा ऐसा मानना है कि आप जो गंगा की अविरलता, गंगा की जो शुद्धता, गंगा की जो पवित्रता है, उस पर ध्यान दें। जो हमारे गीता का ज्ञान है उसको आप अंगीकार करें। और गौ माता हमारे राष्ट्र की रीढ़ है, गौ माता। आप इन सब का सम्मान और इन सब का एक पहचान और इनका जो अधिकार है वो सुनिश्चित कर दें हिंदू जनमानस जो सनातनी है, तो स्वयं भारत हिंदू राष्ट्र तो है ही। आपने गौ माता की चर्चा की तो आपको मैं ध्यान दिला दूं, पूर्ववर्ती सरकारों के समय भारत बीफ एक्सपोर्ट में अंतिम पायदान पे था और आज भारत 1 नंबर पे है। तो ये कैसी राष्ट्रवादिता है? जी जी, कुछ मुद्दे हैं, ये आपने सही सवाल किया। मेरा इस मुद्दे पे हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी को, कार्यालय को, बहुत सारे संतों ने पत्र लिखा। आपने अभी देखा होगा कि सुश्री मेनका गांधी जी ने इस्कॉन के गौशालाओं पर उन्होंने सवाल खड़े किए थे। तो समय समय पर ऐसी आवाजें उठती रहती हैं। हम लोगों ने राष्ट्रीय गौरक्षा संघ के माध्यम से वहाँ सरकार को ये अवगत कराया कि ये यहाँ जो भी बड़े बड़े बीफ के कारखाने हैं वो सारे हिंदुओं के हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और जब तक हिंदू समाज इस पर नहीं जागृत होगा और उनके अंदर से आवाज होनी चाहिए कि हम अपने आप को तो हिंदू सनातनी कह रहे हैं और दूसरी तरफ हम बीफ के कारोबार को, गाय के, गौ मांस के कारोबार को बढ़ावा दे रहे हैं, ये बहुत शर्म की बात है भारतवर्ष के लिए। और आप निश्चित जान लीजिए, जब तक गौ माता का संरक्षण आप नहीं करेंगे, जब तक आपका विश्व गुरु बनने का सपना नहीं पूरा हो सकता है। आपने हिंदू की बात की और बिहार सरकार ने
एक ऐसी साजिश रची है जिसमें कि आप हिंदू कहाँ हैं। आप तो एक तरफ मुसलमान 17% है, जो कि 72 जातियों में बटा हुआ वो 17% है। जी जी। और जहाँ जातियों की बात नहीं वर्ण की बात होती थी, वो आज 0.6%, 0.1%, 0.5%, 1%, 8% इस परसेंटेज में विभक्त हो गया। तो क्या इन नेताओं की साजिश कहीं भारत को फिर से गुलामी की जंजीरों में नहीं जकड़वा देगी? अब देखिए, आपने जो ये बातें कही कि इन नेताओं ने जातिगत जनगणना के माध्यम से, और जो भी पहले हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी, अब जाति व्यवस्था के, ये नेताओं के कुचक्र, आप ऐसा नहीं है कि ये समय ऐसा है पहली बार हो रहा है। आप देखेंगे महाभारत के समय में जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी, आप उस समय भी देखें कि इससे भी बुरा माहौल था कि ताकि वो उतना बड़ा महायुद्ध करना पड़ा उसको समझने के लिए। ठीक वैसी परिस्थितियां आज हमारे देश में बन रही है। विधर्मियों के माध्यम से हमारे देश में षड्यंत्र के कुचक्र के द्वारा आप देखेंगे जातिवाद, आतंकवाद, बिजनेस जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद और जितने प्रकार के कुचक्र के द्वारा हमारे सनातन धर्म को, हमारे देश को कमजोर करने की साजिश विधर्मियों के द्वारा निरंतर की जा रही है और वर्तमान में भी वही कार्य हो रहा है। आप देखेंगे कि आप जातिवाद, आप सभी जाति का आपने गणना किया, लेकिन आप ये बताएं बिहार में तो बहुत सारे मठ मंदिर हैं, वहाँ साधु रहते हैं। आप उन साधुओं का जो वर्गीकरण है, आपने क्या उनका वर्गीकरण किया? क्योंकि हम तो साधु हैं, हमारा तो कोई जात होता नहीं, हम तो जिस संप्रदाय के साधु हैं, निर्वाणी अखाड़े से संबंधित, इसमें तो हमारे स्वामी रामानंदाचार्य जी ने ही, उनका मूल वाक्य ही है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि का होई। आप हम साधुओं को भी जात पात में आप बांट रहे हैं। अब चलो साधु के तो छोड़ो, हमारा कोई जात पात नहीं, लेकिन आप जातिवाद पात में बांट करके आप जो हिंदू जनमानस को, एक सनातनी को, सनातन परंपरा को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हो, तो निश्चय ही एक जयचंद का कार्य है, जो उस समय भी उन्होंने किया था हिंदू सनातन को कमजोर करने का काम, और वही कार्य आज के नेताओं के माध्यम से हो रहा है। राकेश जी, क्या इन नेताओं को ये समझ में नहीं आती कि जहाँ जहाँ, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि राष्ट्र सर्वोपरि है, परंतु मैं उनसे इस मामले में थोड़ा सा अलग रखता हूँ। राष्ट्र नहीं, धर्म सर्वोपरि है। जहाँ जहाँ हिंदू धर्म का विलोप हुआ, वहाँ एक विधर्मी शत्रु राष्ट्र खड़ा हो गया। तो जब तक भारत में हिंदू सुरक्षित है, तभी तक भारत भारत है। क्या इन दुष्टों को नहीं समझ में आती? कभी 2014 से जब से नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, मैं इनकी बड़ाई नहीं कर रहा हूं। मैं किसी जो हिंदुत्व और जो सनातन के रक्षण और सुरक्षण की बात करता है, मैं उनका मैं सपोर्ट करूंगा और करता रहा हूं। तो जो भी मठ मंदिर और सनातन की बात करेंगे, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री हों या कोई भी अन्य सामान्य व्यक्ति हो, जब से 2014 के बाद जो सनातनी, जो हिंदू के गौरव को बढ़ाने वाले जितने भी कार्य हैं, उनके माध्यम से किए गए हैं। आप जैसे कि आप देख लो, विश्वनाथ कॉरिडोर देख लें, वहाँ का जो विकास हुआ। फिर उसके बाद अभी राम मंदिर, 22 जनवरी को राम मंदिर, हमारा भव्य रामलला उसमें पधारेंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें प्रधानमंत्री जी की जो जीवितता, जो अपने सनातन धर्म के प्रतिस्थापन के लिए जो उनके अंदर का जो संकल्प है, वो दिखता है। और ये आशा है कि वो थोड़ा देर के लिए हमारे राष्ट्र को, एक जितने भी राष्ट्र से एक हिंदू राष्ट्र एकमात्र हमारा भारत बचा है, 56 राष्ट्र मुस्लिम और उतने ईसाई राष्ट्र होने के बावजूद हमारा जो राष्ट्र है वो तभी बचेगा जब आप हमारे मूल्यों का, सनातनी मूल्यों का आप संरक्षण करेंगे, सुरक्षा करेंगे और उसके लिए कार्य करेंगे। ये हमको व्यक्तिगत अपने तौर पर जागने का ये समय है, ये संधि काल की वेला है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। और अभी हम सभी सनातनी एक होने का टाइम है। जो विधर्मियों के द्वारा जातिवाद में बांटने का जो कार्य किया जा रहा है, इससे बचते हुए हम लोगों को एक होना होगा, क्योंकि एक ही सनातन ही सत्य है और नित्य है, नूतन है। और जब तक हम एक नहीं बनेंगे, जब तक हम श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। इसलिए हमको सनातन की एकजुटता के लिए, सनातन को पूरे राष्ट्र, पूरे विश्व में अखंड भारत की प्राप्ति हेतु हम लोगों को एक होना होगा अपने जातिवाद के बंधनों से। मैं सभी राष्ट्र के व्यक्ति, चाहे किसी भी धर्म के हों,
धर्म तो सनातन धर्म ही है, बाकी किसी भी पंथ संप्रदाय के हो, मैं उनसे विनती करता हूं कि अपने अपने धर्म का पालन अवश्य करें, लेकिन भारत हमारी माता है, इसका सदैव आप ख्याल रखें। तो भारत को माता वही मानते हैं ना जो भगवान विष्णु को अपना पिता मानते हैं। जी 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 जी। लेकिन जिस लोगों के पास माता की स्तुति करने का अधिकार नहीं है, जिनके लिए स्त्री वस्तु है, वो क्या जानते हैं माता का महत्व? आपने सही बोला। देखिए, हमको पचाने की क्षमता होनी चाहिए राकेश जी। अभी जितने भी वो जो आप उनको कहते हैं कि जो ऐसी बातें बोलते हैं, वो बहकावे में उन्होंने ऐसा बोला। हमको उनको समझाने की आवश्यकता है, और सभी को एक बार घर वापसी, जितने भी आप जो बात विधर्मियों के, जिनको हम भी विधर्मी बोल रहे हैं, उन सब को सनातन के अंदर इतनी शक्ति है कि हम सभी को आत्मसात करके पचा सकते हैं। एक दिन उनको भी यह मानना होगा कि भारत हमारी माता है, ये पृथ्वी प्रकृति हमारी माता है, और सनातन जो परम पिता है, जो हम श्वास ले रहे हो, वो हमारे पिता है। ये सभी को मानना होगा, चाहे वो किसी भी धर्म जाति के हों। ऐसा मान लेंगे तो निश्चित तौर पे ही सभी सनातन ही होगा। ये तो सबसे बड़ा फैक्ट है। जितने भी भारत में मस्जिदों की अगर खुदाई की जाए तो वहाँ मंदिर ही मिलेगा, और जितने मुल्लों की खुदाई की जाए वहाँ हिंदू ही मिलेगा। ये तो सर्वविदित है। आप देखें ना, जो इस्लाम का इतिहास है वो 1500, 1600, 1700 वर्ष पुराना इतिहास है, और हमारा जो इतिहास है वो करोड़ों वर्ष पुराना इतिहास है। ऐसा नहीं कि केवल मस्जिद को खुदाई करने से ही वहाँ हमारे पुराने देवी देवताओं के प्रतिमाएं प्राप्त हुई। अब विश्व के किसी भी कोने में चले जाएंगे, सनातन के जो अवशेष हैं आज भी ये चीख चीख के गवाही देते हैं कि पूरा विश्व ही सनातन था, और एक बार पुनः वो सनातन। एक ऐसे ही मैं एक पत्रकार भाई ने सवाल किया कि आप तो बीजेपी का समर्थन करते हैं, प्रधानमंत्री जी के उनका बात का समर्थन करते हैं, आप भगवा वस्त्र पहनते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप भगवा वस्त्र तो बीजेपी का, आप देखें कि सूर्य भी भगवा है जब सुबह होता है, तो आप सूर्य को भी आप कल को आप बीजेपी का और प्रधानमंत्री जी, तो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। जो सनातन के जो चिन्ह है वो उसको आप कभी नहीं मिटा सकते। पृथ्वी देखिए, हमारा झंडा जो है आप सुबह देखेंगे तो केसरिया रंग भी होता है, और जो हमारी हरिया रंग है, हरी हमारी धरती की अंगराई, वो भी होता है। और तो हमारा प्रकृति हमारा श्रृंगार करती है भारतवर्ष का। इसीलिए हम ऐसा संदेश देना चाहेंगे आपके माध्यम से कि जो भी वैमनस्यता है, जो भी आप आज देखें, हमास को इजराइल अटैक करके वो अपने बचाव के लिए जो करना था उन्होंने किया, लेकिन वहाँ के जो रहने वाले जो निवासी हैं, जिनको कष्ट हो रहा है, उनके लिए भी सबको सोचना चाहिए। और भारत ने तो इसका अगुवाई किया, वहाँ के फिलिस्तीन के लोगों को यहाँ से राहत सामग्री भी पहुँचाई। तो ये भारत का जो सदियों से रहा है कि मानवता को प्रथम देना, वो मानवता ही भारत के लिए इसका रीढ़ का आधार है हमारा भारत का, और हमको मानवता पे विशेष ध्यान देना है, जाति बंधनों से मुक्त होना है, अगर हमको भारत को विश्व गुरु बनाना है तो। ये तो विश्व गुरु भारत तब बनेगा ना जब आपके मठ मंदिर सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन मठ मंदिर को सुरक्षित करने के लिए जो बिहार में हिटलर शाही चल रही है न्यास बोर्ड के द्वारा, क्या न्यास बोर्ड भंग नहीं होना चाहिए? न्यास बोर्ड का कोई औचित्य है क्या? न्यास बोर्ड का कोई मैं तो ये आपके शुरू के प्रश्नों में मैंने इसका जवाब दिया राकेश जी कि अभी के परिदृश्य में बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड के जो स्थापना के समय 1951 से लेकर 2023 तक उनके द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा होनी चाहिए। बिहार के कितने मठ मंदिरों का आपने कल्याण किया, कितने मठ मंदिरों का आपने वहाँ आपने पुनर्निर्माण कराया, कितने मठ मंदिरों के परंपराओं के संरक्षण हेतु आपने कार्य उठाए। सबसे पुरानी प्राचीन जो परंपराएं चल रही हैं आपने इनको संरक्षण के लिए क्या किया। जो मठ मंदिरों की जो अकूत संपदाएं हैं उन संपदाओं के संरक्षण के लिए आपने क्या किया, इसकी एक समीक्षा हो। और ताकि पुनः आप देखें बिहार धार्मिक न्यास परिषद का गठन साधु संत मठ मंदिरों के हित के लिए हुआ, लेकिन हमारे जो भी निर्णय अभी आप देखें हमारे बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो जैन हैं।
उनको हमारी परंपराओं के बारे में क्या पता है कि कौन सन्यासी है, कौन वैरागी है, कौन उदासी है, कौन नाथ है, कौन कबीर है, कौन दादूपंथी है। हमारे जितने भी संप्रदाय के उनको क्या जानकारी है। तो आप तो और आप देखो, जो उनका जो प्रभारी मंत्रालय है, विधि मंत्रालय, उसके मंत्री शमीम अहमद हैं। तो आज बिहार हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड को चलाने वाला एक जैन और एक मुसलमान चला रहे हैं। तो आप बताएं हमारे साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है बिहार के साधु संतों के साथ। तो बिहार का जो सरकार है, वर्तमान सरकार, जी जी, ये तो अपने आप को घोषित ही कर रखा है कि मुसलमानों की सरकार है। मुख्यमंत्री टोपी पहनकर सभी जगह पहुंच जाते हैं, लेकिन कभी फलाहारियों को दावत नहीं देते। वो त्योहार पे कभी नवरात्रा में या कहीं भी फलाहार की कोई पार्टी रखे हैं क्या? नहीं, आपका कहना सही है। भारत के ये पिछले 30 सालों से उठाकर देखिए, जिसकी भी सरकारें रही है, वो सिर्फ एक ही मजहब को खुश करने के लिए प्रयत्नशील है, जबकि बहुसंख्यक समाज को हमेशा उपेक्षित किया है। तो ऐसे भ्रष्ट नेताओं का नाश होना तो चाहिए ही। आपने जो कहा, देखें, नाश होना नहीं चाहिए, नाश होगा ही होगा। आप देखें 2014 के बाद से जो जितने भी जो मुस्लिम जो हमारे देश में रहने वाले मुस्लिम हैं, उनको बरगला करके कि आपके लिए मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और उन्होंने हमेशा उनको ठगा। आप वोट के लिए आप ये सारा कर रहे हो। अगर आप नैतिक तौर पे आप अगर ऐसा करते हो, पूरे भारत के देश में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के आप हित के कार्य करोगे, तो फिर वो दिन दूर नहीं है कि आप। लेकिन कुछ पार्टी के लोग सदैव ऐसा उनके नीतियों में रहा कि फूट डालो और शासन करो। वो अंग्रेज परिवर्तित होकर आज ऐसे रूप में है जो कि भारत के जनमानस को एक नहीं होना देना चाहते अपने सत्ता सुख के लिए। सनातन के विरोध करने वाले रावण और कंस जैसे, दुर्योधन जैसे दुराचारी जब नहीं रहे, तो ये तुच्छ नेताओं का क्या औकात है? बिल्कुल 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 बिल्कुल, सबका अंत होना है। क्योंकि ऐसा आप पूर्व में भी आप ऐतिहासिक दृष्टि से आप देखेंगे तो ऐसे कुचक्र भारत के जो विखंडन करने के लिए हमेशा चलते रहे। लेकिन आप देखें 2014 के बाद जितने भी जाति, इन नेताओं ने हमेशा जाति में बांटने का कार्य किया। लेकिन आप पिछले चुनाव में देखेंगे, जातिवाद से ऊपर उठ के जो भारत की सनातनी जनता है, जो भारत के मठ मंदिर, इनके सनातन के गौरव को जो संरक्षण देने वाले लोग हैं, उन्होंने वोट किया, उन्होंने 100% जातिवाद से ऊपर उठ के। तो ये जातिवाद नहीं चलने वाला कि अब सनातनी हिंदू अपने गौरव के प्रति जग गए हैं, और जो नहीं जगे हैं उनको धीरे धीरे हम लोग जगा लेंगे। बहुत बहुत आभार आपका। आपने सभी मुद्दों पे खुलकर चर्चा की, आपका बहुत आभार। और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही धार्मिक न्यास बोर्ड को भंग कर मठ मंदिरों को पुनः स्थापित करने का सौभाग्य मिले। बहुत बहुत आभार। बहुत आभार आपका भी राकेश जी, बहुत आभार भाई साहब, बहुत।